नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम का। तो 11 फरवरी 2021 को जो पहली शिफ्ट रही है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आज की शिफ्ट से रिलेटेड ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एग्जाम में, इन यूएन फ्लैग 2 ऑलिव ब्रांचेस आर द सिंबल ऑफ। तो अगर आप यूएन का फ्लैग देखेंगे तो उसमें दो तो ऑलिव ब्रांचेस होती हैं और एक होता है वर्ल्ड का मैप। तो उसमें जो ऑलिव ब्रांचेस होती हैं वो किस चीज का सिंबल होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पीस। तो पीस जो होता है, जो शांति होती है, उसका सिंबल है 2 ऑलिव ब्रांचेस यूएन के फ्लैग में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अब काफी देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो पावर जो होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो आपको पता ही होगा, हमारा आंसर हो जाएगा वॉट। वॉट जो होती है ये एसआई यूनिट होती है पावर की। Which female athlete is the richest athlete according to Forbes report 2020। तो आज की शिफ्ट में एक फोर्ब रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कौन सी फीमेल एथलीट है, कौन सी महिला एथलीट है जो कि रिचेस्ट एथलीट है फोर्ब्स रिपोर्ट 2020 के मुताबिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। तो नाओमी ओसाका जो कि एक जापान की टेनिस प्लेयर हैं, ये जो हैं ये रहेंगी रिचेस्ट एथलीट अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट 2020। और आपको ये भी याद रखना है कि इनकी जो रहेगी नंबर 1 रैंक रहेगी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा। तो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन में नंबर 1 रैंक है नाओमी ओसाका की। कौन सी कंट्री से है? तो ये जापान कंट्री से रहेंगी और फोर्ब्स रिपोर्ट 2020 के मुताबिक ये रिचेस्ट एथलीट है फीमेल में। यहाँ पे फीमेल्स की बात हो रही है तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन जो है उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, जिसको कि ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये इस तरीके के आज काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि ये जो ट्रेन है ये पहली बार सर्विस में कब आई थी, तो ये 2019 में स्टार्ट करी गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कहां पे बनी है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई की, वहां पे इसको डेवलप करा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who was selected as the Finance Minister of India on 31 मई 2019। तो बेसिक क्वेश्चन आपको पता होगा कि 31 मई 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर किसको चुना गया था? भारत का। तो हमारा आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो कि अभी करंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की, इनको 31 मई 2019 में चुना गया था भारत का फाइनेंस मिनिस्टर। Who was the last मुगल रूलर ऑफ इंडिया। तो भारत के आखिरी मुगल रूलर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट मुगल रूलर कौन थे तो वो रहेंगे बहादुर शाह जफर। ये क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में। और जो कल की शिफ्ट रही थी उसमें भी मॉडर्न एम्पायर से क्वेश्चन पूछा गया था। परसों की शिफ्ट में भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी काफी पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स में, तो आप ध्यान रखें, इनको भी एक बार जरूर तैयार करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्लीकट्टू इज ए फेमस स्पोर्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग पोंगल इज रिलेटेड टू। तो पोंगल फेस्टिवल जो होता है, जो कि काफी फेमस फेस्टिवल होता है तमिलनाडु का, उस टाइम पे एक फेमस स्पोर्ट जो है ये करा जाता है जल्लीकट्टू जिसका नाम रहता है। तो ये किस चीज से रिलेटेड होता है? तो बुल टैमिंग स्पोर्ट होता है। जल्लीकट्टू जो होता है ये एक बुल टैमिंग स्पोर्ट होता है जो कि ह्यूमंस के द्वारा जो बुल होते हैं उनके साथ गेम होता है जिसको बोला जाता है जल्लीकट्टू, और काफी फेमस रहता है और एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलबेलिया इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अगर हम कलबेलिया की बात करें, कलबेलिया जो होता है ये एक डांस फॉर्म भी होता है और कलबेलिया जो है ये एक ट्राइब भी है। जो राजस्थान स्टेट है वहां की एक ट्राइब रहती है कलबेलिया, और कलबेलिया ही एक डांस फॉर्म रहेगा, फोक डांस रहेगा राजस्थान स्टेट का। तो जितने भी फोक डांसेस हो गए, जो डांस परफॉर्म करे जाते हैं स्टेट्स के द्वारा, उनके ऊपर भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो जितनी भी डांस फॉर्म्स रहेंगी उनको आप जरूर स्टडी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड बाय, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पास करा गया था ये किसके द्वारा करा गया था? तो लॉर्ड लिटन जो है उनके द्वारा पास करा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। अब इसके साथ ही साथ जो ईयर होता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये पास करा गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, लेकिन कौन से साल में किया गया था? तो 1878 में लागू करा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ओलंपिक कमिटी, तो ओलंपिक कमिटी जो है उसकी पहली भारतीय महिला कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीता अंबानी। नीता अंबानी जो है ये पहली भारतीय महिला हैं जो कि एक ओलंपिक कमेटी की रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पहली भारतीय, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पहले भारतीय कौन रहा है ओलंपिक कमेटी का मेंबर? तो वो रहेंगी नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the founder of टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको कि TIFR के नाम से भी जाना जाता है, तो ये किसके द्वारा फाउंड करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा होमी जे बाबा। होमी जे बाबा जो है इनके द्वारा फाउंड करा गया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को, जिसका नाम बदलकर अब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया था। अब अगर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? तो मुंबई में हेडक्वार्टर लोकेटेड है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। वॉयलिनिस्ट हु इज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2014 इज, तो कौन से म्यूजिशियन थे या फिर वॉयलिनिस्ट थे जिनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री अवार्ड से 2014 में? तो दोस्तों 2014 का करंट अफेयर पूछा गया है आज की शिफ्ट में। तो करंट अफेयर जो रहेगा वो कहीं से भी पूछा जा रहा है, आपसे काफी पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो पद्मश्री जो अवार्ड से सम्मानित किया गया था किस म्यूजिशियन को किया गया था 2014 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा उस्ताद मोइनुद्दीन खान। उस्ताद मोइनुद्दीन खान जो है इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री अवार्ड से 2014 में। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो भारत की जो पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई है उसका क्या नाम रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, जिसको कि NRTI के नाम से भी जाना जाता है। NRTI जो है ये भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी है इंडिया की। ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, और इस क्वेश्चन के आने की काफ़ी चांसेस रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स में कि ये जो यूनिवर्सिटी है भारत की जो पहली यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा वडोदरा गुजरात। तो गुजरात में जो जगह है वडोदरा, वहाँ पे भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई है, जिसका नाम रहेगा नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। आउटर पार्ट ऑफ हिमालय इज नोन एज, तो भारी पार्ट जो होता है, जो आउटर पार्ट होता है हिमालय का, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक के नाम से जाना जाता है भारी पार्ट को हिमालय के। अपार्ट फ्रॉम इंडिया विच कंट्री नेशनल गेम इज ऑल्सो हॉकी, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के अलावा और कौन सी कंट्री है जिसका नेशनल गेम जो है वो हॉकी है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन था पाकिस्तान। पाकिस्तान जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, इनका भी जो नेशनल गेम है वो रहेगा हॉकी। तो ये क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर रहेगा पाकिस्तान। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VR, VR जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी जो होती है ये फुल फॉर्म होती है VR की, तो ये आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब्सिडरी ट्रीटी बाय ब्रिटिश हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो सब्सिडरी अलायंस या फिर सब्सिडरी ट्रीटी जो लागू करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो इंप्लीमेंट करा गया था, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे ये भारत के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे जब इंप्लीमेंट करा गया था सब्सिडरी ट्रीटी को हिंदुस्तान में। निष्ठा मिशन लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो निष्ठा मिशन जो है ये लॉन्च करा गया है कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से इंडिया की? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां से लॉन्च करा गया है निष्ठा मिशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वहां की आपसे ट्राइब पूछी गई थी, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक ट्राइब जो थी वो थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, तो वही आपका करेक्ट आंसर था। हमको ऑप्शन जो है वो कंफर्म नहीं हो पाए हैं, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से आपको ट्राइब पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यूएनओ लॉन्च द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन विच ईयर? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके द्वारा एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये लागू करा गया था कौन से साल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1972। 1972 में लागू करा गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को, और इनके द्वारा जो है एक अलग सब्सिडरी बना दी गई थी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के नाम से, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए ही काम करती है। अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम्स में क्वेश्चन कि भाई इंडिया में इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट एक्ट जो था ये कब लागू करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1986 में। 1986 में हिंदुस्तान में लागू करा गया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट एक्ट को, जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और अब यूएन का पूछा गया है जो कि करा गया था 1972 में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जिसको कि NTA के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन से साल में एस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 35th आसियान समिट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? तो 35वां आसियान समिट जो हुआ है ये कौन सी कंट्री में हुआ है? अब आपको यहाँ 35th दिया गया है, तो 35th का आपको ये पता होना चाहिए कि 35th जो है ये कौन सा समिट था। तो हमारा आंसर होगा उसका 2019 का जो समिट था वो था 35th समिट। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था थाईलैंड जो कंट्री है वहां पे हुआ था 35th आसियान समिट 2019 का। तो आपको कभी कभी जो ऑप्शन में ईयर नहीं मिलता तो आपको नंबर जो है एडिशन जो है वो भी आपको जरूर याद रखना है। अब जैसे कि 36th आसियान समिट जो है वो कहाँ हुआ था, तो वो हो जाएगा 2020 का। 2020 में कहाँ पे हुआ 36th आसियान समिट? तो वो रहेगा वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई, वहां पे हुआ है 36th आसियान समिट 2020 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि 2 इज ए विच टाइप ऑफ मिसाइल? तो अग्नि 2 जो कि डेवलप करी गई है DRDO के द्वारा, भारत की जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा डेवलप करा गया है अग्नि 2 मिसाइल को। तो ये किस टाइप की मिसाइल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 2 जो है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। एल्गाई आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट? तो एल्गाई जो होते हैं वो हमको देखते हैं हम उसको, तो वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो उसमें कौन सा पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उनका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से जो एल्गाई होती हैं इनका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। अब अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो भी ग्रीन कलर की होती हैं, कौन से पिगमेंट की वजह से? तो क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट्स की लीफ में भी प्रेजेंट होता है, इसी वजह से उनका कलर भी ग्रीन होता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जो हमने स्पेशली प्लेलिस्ट तैयार करी है आपके RRB NTPC 2020 एग्जाम के लिए, उन सभी का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। साथ ही उनका जो लिंक रहेगा वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है। इनका जो मेन फोकस रहेगा वो आपके RRB NTPC एग्जाम पे रहेगा, और साथ ही साथ जो ग्रुप D का एग्जाम है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखें, बार बार देखें, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।